जो दलित के नाम पर, शोषित वंचित के नाम पर जो कह रहा है कि पिछले 74 साल 76 साल से, 74 नहीं 76 साल से तमाम पार्टियां कह रही कि मैं गरीब, शोषित, वंचित और दलित की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं वो ढकोसला का जो रविदास बस्ती दलित बस्ती है उसको दिन दहाड़े सीओ ने खड़ा होकर का बढ़ावना गांव खड़ा होकर तोड़ा दिया, मखदुमपुर का इनरपुर गांव खड़ा होकर, पुनपुन का समकुड़ा गांव खड़ा होकर, आरा में पासवान समाज का, चलिए आप गुरारू में वहां दलित बस्तियों को सीओ ने खड़ा होकर, हमको गया जिला में उपस्थिति है और इस समय समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार उर्फ फौजी साहब, ये मिलिट्री रिटायर है और यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित है। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये समता मूलक संग्राम दल के स्थापना से ही ये पार्टी में है और इसका देख रेख कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिहार में तमाम अनगिनती पार्टियां हैं जो दलित हित के बात करती है, दलित के मुद्दे पर बात करती है, लेकिन इनका क्या जरूरत पड़ा कि ये समता मूलक संग्राम दल पार्टी बनाए और इनका क्या मिशन है जो समता मूलक संग्राम दल पार्टी बनाने के बाद इनको बिहार में किस विचार को लेकर जाना है और लोग क्या देना चाहते हैं, इनको से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल में आपको सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं हम जानना चाहूंगा कि जो आप समता मूलक संग्राम दल जो पार्टी बनाए हैं, जो आप लोग के पार्टी बनाने का मेन मकसद क्या है? ये इसलिए कि बिहार में अनगिनती पार्टियां हैं जो कार्य कर रही है और कहती है कि हम दलित के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन जाति के लिए काम कर रहे हैं, ये राज्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या आवश्यकता पड़ गया सर कि एक पार्टी का निर्माण किया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को तमाम श्रोताओं को मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज लोगों की बात जो चैनल प्रमुखता से दलित, शोषित, वंचितों को जो आवाज उठा रहे हैं उसके लिए मैं एक बार पुनः आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है सर। मैं थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाना चाहूंगा सर। हमारे टिकारी विधानसभा के प्रत्याशी भी समता मूलक संग्राम दल के हैं। समता मूलक संग्राम दल अगर बिहार में क्या जरूरत पड़ी स्थापना करने के लिए, मैं उसके डिटेल में तो बहुत लंबी बात है, मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं सर कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार पूरे भारत नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का भी राजनीति का जननी है। बिहार ही पूरे भारत ही नहीं, पूरे भारतवर्ष यानी सम्राट अशोक का ही राजनीतिक जननी है। अगर समता मूलक संग्राम दल बिहार में राजनीतिक पार्टी बनी है, इसका बहुत बड़ी उद्देश्य है तमाम बिहार की पार्टियों के साथ साथ भारत की तमाम पार्टियों को जो दलित के नाम पर, शोषित वंचित के नाम पर जो कह रहा है कि पिछले 74 साल 76 साल से, 74 नहीं 76 साल से तमाम पार्टियां कह रही कि मैं गरीब, शोषित, वंचित और दलित की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं वो ढकोसला मानता हूं। वो कुछ नहीं है, ढाक के 3 पात है। अब कहिए कैसे? मैं शॉर्टली जवाब दूंगा सर। क्या वाकई 1951 के चुनाव के बाद जब संविधान सभा लागू हुआ, जब लोकतंत्र की स्थापना हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अभी तक कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसने कहा हो कि मैं दलित की हितैषी काम नहीं कर रहा हूं? क्या किसी ने कहा ऐसा? सभी ने यह कहा कि मैं भारत की उस शोषित वंचित दलित के लिए काम कर, भारत की विकास के लिए काम कर, भारत की गांव के लिए काम कर, भारत के उस सुदूर बसे लोगों के लिए जिनको राजनीतिक फैसिलिटी, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक जो जरूरत हो नहीं मिला, उसके लिए काम करो। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारत के तमाम जनता से, खास करके मैं दलित, ओबीसी और ईबीसी जनता से, क्या वाकई पिछले 74 साल 76 साल में काम हुआ क्या? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर होता सर तो आज समता मूलक संग्राम दल की बिहार में स्थापना करने की जरूरत पड़ता ही नहीं। क्या ऐसा जरूरत है कि सुशासन बाबू पिछले 15 साल में बोले कि मैं गरीबों के लिए एक आशियाना दूंगा, परंतु आपके चैनल के माध्यम से पूछे अपने श्रोताओं को मिला क्या? अगर मिला होता तो क्या हाटी का जो रविदास बस्ती दलित बस्ती है उसको दिन दहाड़े सीओ ने खड़ा होकर तोड़वा दिया? काको का बढ़ावना गांव खड़ा होकर तोड़वा दिया? मखदुमपुर का इनरपुर गांव
खड़ा होकर तुड़वा दिया। पुनपुन का समकुड़ा गांव खड़ा होकर तुड़वा दिया। चलिए आप आरा में पासवान समाज का 40 घर तुड़वा दिया। चलिए आप गुरारू में वहां दलित बस्तियों को सीओ ने खड़ा होकर तुड़वा दिया। क्यों क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल तमाम भारत के श्रोताओं से, सर, तमाम आपके देखने वाले चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी जवाब को आप जवाब दीजिएगा। समता मूलक संग्राम दल स्थापना हुआ है तो बिहार के गरीब ही नहीं, दलित ही नहीं, शोषित ही नहीं, तमाम ऐसे लोगों को जो पिछले 74 साल से राजनीति के हक से वंचित रखा गया, उसके लिए समता मूलक संग्राम दल एक मंच तैयार हुआ है। एक बात कह दूं सर कि बिहार आज ही नहीं, जब बुद्ध का राज था, जब यहां जनपद हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, सम्राट अशोक हुआ करता था, तो पूरे विश्व इसका लोहा मानता था। और मैं कह देता हूं, समय आप इंतजार करिए, समता मूलक संग्राम दल यदि ना चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की याद दिला दी तो फिर आप कहिएगा मुझे फोन करके कि फौजी साहब आपने ये बात गलत बोला था। समता मूलक संग्राम दल का नैतिक अधिकार, नैतिक सिद्धांत ये है कि जो बिहार में गरीब, दलित, मजदूर, शोषित, वंचित, जिनका हक ये वर्तमान मनुवादी सरकार छीन रहा है, जिनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री का रोल क्या होता है, गांजा पी के मस्त है, जिनकी पैर कब्र में जा चुका है, वो बिहार के बगडोर संभाल रखा है जी। आप नौकरी दे रहे, कह रहे कि आप रिटायर करिए 60 साल से पहले, तो आपको किसने इजाजत दिया? कौन सा संविधान, कौन सा कानून इजाजत दिया कि जो आप 60 साल पार कर गए आप राजनीति संभाल रहे? आप दिए जी इस्तीफा, आप तैयार करिए नई पीढ़ी को। क्यों तकलीफ है आपको नई पीढ़ी तैयार करने में? कोई तकलीफ है? बताइए, कोई तकलीफ है आपको नई पीढ़ी तैयार करने में? ये परंपरा इतिहास का कि यदि मेरा बाप का समय चला गया तो बेटा बागडोर संभालता है, ये राजनीति है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यदि भारत में लोकतंत्र, पूरे विश्व में लोकतंत्र का उदय हुआ तो उसकी जनक जननी बिहार है, भारत नहीं बिहार। मैं आपको चैनल के माध्यम कर दूं कि लोकतंत्र की जननी कौन है? बिहार। अब बिहार ही पूरे विश्व को पैगाम दिया था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता का चुना हुआ शासन क्या होता है। इसलिए समता मूलक संग्राम दल की स्थापना करना होता है। हमारे टेकारी विधानसभा के भावी प्रत्याशी, और भावी नहीं, हम कह रहे हैं कि समय का इंतजार करिए, समता मूलक संग्राम दल बिहार ही नहीं पूरे भारत में अमितवादी शासन व्यवस्था करेगा। हमारे मंटू जी भी बोल रहे थे कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि 15 साल आपके हाथ में शासन रहा और अभी आप घोषणा कर रहे हैं जी। नियुक्ति पत्र बांटने की क्या जरूरत है सर? ये लोकतंत्र की इतिहास गवाह रहा है कि यदि आप सच्चे लोकतंत्र के भक्त है तो आप ग्राउंड पर काम करिए ना, आप दिखावा नहीं करिए, आप दिखावा नहीं करिए। अगर बाकी जनता के पार्टी है, अब जनता के नेता है, या भारत के जनता गरीब, दलित, शोषित, मैं अगड़ों का विरोधी नहीं हूं, मैं अगड़ों का विरोधी नहीं हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं, भारत के तमाम जनता जो अग्रणी वर्ग से बिलोंग करते हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं सर कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, साथ साथ में बिहार भी विकसित बने, क्योंकि भारत को लोकतंत्र अगर किसने दिया तो बिहार दिया। अब आज बिहार ही हाशिए पर है। मैं बिहार के तमाम उन नेताओं से क्वेश्चन करना चाहता हूं जिसने पिछले 74 साल से बिहार को, 44 साल से बिहार को बर्बाद किया है, जो ये कहता है कि मैं गरीब, दलित, शोषित का पार्टी हूं। मैं गरीबों को छोड़ दीजिए, दलिता, मैं नहीं कहना चाहता हूं दलित को। आप किस गरीब का, किस शोषित, किस वंचित का आप अधिकार लड़ा है मुझे बताइए ना। अगर आप लड़े हैं तो पिछले 44 साल नहीं, 80 से अगर मैं उठाता हूं तो 80 से बताइए आप कि क्या वाकई आपने गरीब, दलित, शोषित, वंचित के लिए काम किया है? अगर किए होते तो जितना आपके पास बेनामी जमीन है, आज आप गरीब, दलित, शोषित, वंचित का मकान नहीं तोड़ देते। एक गरीब आदमी के लिए नहीं, एक धनाढ़ आदमी के लिए एक मकान बनाना उसको सपनों का सौदागर, सपना होता है कि मैंने मकान बनाया है। आपसे मैं पूछाता हूं, आप भी सपने में सोचोगे मैं एक आलीशान मकान बनाऊंगा, अगर किसी सरकार उसको तोड़ दे, बुलडोजर चला दे, दिन दहाड़े मनुवादियों, मखदुमपुर में नित्यानंद शर्मा और मखदुमपुर का सीओ मिलकर इनरपुर हाटी के घर तोड़ दिया खड़ा होकर के, क्या उसका बाप का घर था? आप 10 फीट रास्ता नहीं दे सकते हैं, क्यों? ये हमारा लोकतंत्र की कमी है कि जो आप 2%, 3% होकर के आप एक भारत के भोजन का, भारत के आबादी का घर तोड़ रहे हैं खड़ा होकर के।
आप हाटी के घर तोड़ दिए 25 घर, क्यों? आप उसी के पीछे 2.5 एकड़ जमीन भूमिहार कब्जा कर रखा, मनुवादी कब्जा कर रहा, उसको क्यों नहीं खाली करवाए आप संकुड़ा में जो मनुवादी कब्जा उसको जमीन नहीं आप खाली करवाए, आप दलित मांझी समाज रविदास समाज घर तोड़ दिए, क्यों? क्यों? और मैं जनसुराज से पूछा जाता हूं, जब टेकारी में सनय मांझी का मर्डर किया गया, हाथ काटा गया, जब नवादा में बुधौली में सनय मांझी मुखिया का दिन दहाड़े मर्डर किया गया, जब कोमल पासवान औरंगाबाद आरा में औरंगाबाद में हमारे दलित बच्चे का बलात्कार किया गया, जब नायरा हत्याकांड नायरा को बलात्कार किया बिहार शरीफ में, जब मसौड़ी में एक रविदास के बच्चे का बलात्कार किया गया, जब तमाम बहुजन नेताओं को मूर्तियां तोड़ी जा रही है, तब यह जनसुराज का नेता कहा था? तब यह बीजेपी के नेता कहा था? तभी नीतीश कुमार का नेता कहा था? आज तुम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो, 1100 रुपए तुम, यही बीजेपी के तमाम, खास करके राजस्थान में पूछे, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा, अब बिहार में 1000 में दिया जा रहा, क्यों? क्या दो भारत है क्या? बोलिए, मैं आपके चैनल क्या दो भारत है? मैं आपके चैनल से मानता कि भारत में 2 भारत है क्या? राजस्थान में यह बीजेपी संघी 500 रुपए सिलेंडर दे रहा है, अब बिहार में 1000 रुपए सिलेंडर दिया जा रहा है, क्यों भाई? मैं बिहार के तमाम जनता से, आप मत आइए समता मूल्य से रामदल के बैनर तले, मत आइए अम्बेडकरवादी सरकार के बैनर तले, परंतु आप अपना अधिकार के लिए जगिए। भारत के तमाम राज्य जग चुका है और बीजेपी के पैरों तले जमीन, पैरों तले उनको रौंद रहा। इसलिए मैं बिहार के तमाम जनता से, खास करके मैं ओबीसी और ईबीसी वर्ग से कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे का भविष्य बचाना चाहते हैं या अपना आप राजनीतिक अधिकार बचाना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक पार्टी का समर्थक बनिए, उस पार्टी का समर्थक बनिए जो बहुजनों को सोच रखता, जो एक अम्बेडकरवादी सोच रखता, जो लोकतंत्र बचाने की सोच रखता, जो संविधान बचाने की सोच रखता, उसका समर्थक बनिए। वो दिन दूर नहीं कि जब आपको अपने कर्मों नहीं, अपने जाति के अनुसार आपको काम पर बांट दिया जाएगा, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा, चाह करके भी नहीं। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं समता मूल्य संग्राम दल का प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हूं और फिलहाल मैं जहानाबाद जिला और पटना जिला, पूर्वी जिला का मैं देखरेख कर रहा हूं और वहां से जो अपने शोषित वंचित समाज, दलित समाज, ईबीसी समाज, ओबीसी समाज, उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। उनको मैं भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के बारे में जागरूक कर रहा हूं कि जो भारत और बिहार के, खास करके बिहार के तमाम ऐसी पार्टियां जो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा हो, गरीब शोषित वंचित के नाम पर धब्बा हो, उसके प्रति आप अपना सोच को बदलिए और ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिक पार्टी को चुनिए जो वाकई आपके हक, आपके बच्चे के भविष्य, आपके ही पैतृक भविष्य के लिए काम कर रहा हो। तो आप देख रहे थे शिव कुमार फौजी जी थे, जो अपने मुखारता से बहुजन समाज, ये बिहार के लिए, देश के लिए आवाज उठाते रहते हैं और ये अपना वक्तव्य दे रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।